स्वागत है दोस्तों डॉक्टर अनंत काबरा के यूट्यूब चैनल मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण में। आज हमारे चैनल के माध्यम से हम डॉक्टर अनंत काबरा के एक साहित्यिक पुष्प सर्पिल चाल लघु कथा संग्रह की लघु कथा पेश करने जा रहे हैं। इसका रसानंद लें। लघु कथा का शीर्षक है और वे रोने लगे। सामने चुनाव है और जब तक इस राज्य को विभाजित नहीं किया जाता तब तक वहाँ की जनता, यहाँ की जनता हमें चुनाव में वोट नहीं देगी। राज्य बंट गया तो वे लोग निश्चिंत ही वोट देंगे जिन्होंने अलग राज्य की मांग रखी और आनन फानन में राज्य विभाजन की घोषणा हुई। सभी नियमों को ताक पर रखा गया। दूसरी ओर राज्य का विपक्षी दल आमरण अनशन कर बैठा, पुनः एक संयुक्त राज्य की मांग को लेकर। उसे देख दूसरा राष्ट्र की राजधानी चला गया और वह वहां आमरण अनशन करने बैठ गया। विभाजन की मांग को लेकर जो आंदोलनकारी मरे उनकी आत्माएं एकत्रित हुई और उन्होंने बारी बारी से पूछा। जो जवान मिले वो सभी सत्ता पाने के उद्देश्य लिए मिले। सभी को सिंहासन चाहिए क्योंकि उसी से सभी की रोटी जुड़ी है, शक्ति जुड़ी है। प्रदेश के विकास पर वे मौन रहे और वे शहादत के नाम मरी हुई आत्माएं अपने मरने पर नहीं पुनः जीने के लिए रो रही थी। काश यह जीवित होते तो इन तीनों को मार देते और फिर स्वयं मर जाते। यूं ही भावावेश में की आत्महत्या कोई जगह नहीं बना पाई और वह सिसक सिसक कर रोने लगे। हिंदी साहित्य में डॉक्टर अनंत काबरा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। बचपन से ही मेधावी उनके व्यक्तित्व के समांतर ही उनका साहित्य प्रामाणिकता की कसौटी पर कुंदनवत श्री संपन्न है। उनका सृजनशील लेखन 20वीं सदी के 8वें दशक के मध्य से आरंभ होता है। अब तक उनके कई काव्य कृतियाँ, कई लघु कथा संग्रह, कहानी संग्रह, सूक्तियाँ आदि प्रकाशित हो चुकी है। नित्य उनके द्वारा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से एक लघु कथा, एक कविता और 2 सूक्तियों का नित्य प्रेषण किया जाता है। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो डॉक्टर अनंत काबरा के व्हाट्सएप नंबर 9849018444 पर संपर्क कर जुड़ सकते हैं।